साथियों, क्या उत्तराखंड की राजनीति अब जनता की नहीं, सिर्फ कुछ परिवारों की जागीर बनकर रह गई है? क्या कांग्रेस को परिवार के नाम पर कोसने वाली भाजपा अब परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है? एक दशक से देश भर में सत्ता की मलाई खाने वाली भाजपा के भीतर नेपोटिज्म की स्थिति आज क्या है और भाजपा की ऐसी आखिर कौन सी मजबूरी है कि अब उसे कांग्रेस की उसी राह पर चलना पड़ रहा है जिस राह को गरियाकर उसने कांग्रेस से सत्ता छीनकर हासिल की थी? आज हम इसके बारे में जानेंगे और साथ में ये समझेंगे कि उत्तराखंड में हुए पिछले कुछ चुनावों में परिवारवाद की स्थिति भाजपा में क्या रही और जनता ने भाजपा के भीतर परिवारवाद को किस तरह से लिया है। उत्तराखंड में भाजपा के भीतर नेताओं के बच्चों और जमीनी कार्यकर्ताओं का भविष्य आगे क्या है? क्या उनके बीच किसी तरह की कोई जंग छिड़ चुकी है और भाजपा का आला कमान किसका साथ दे रहा है और आगे किसके साथ वह दिखेगा? साथियों, आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है कि सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार साथियों, मैं हूं अनूप ठपकिया। साथियों, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वही बनेगा जो कि राजा बनने का हकदार होगा। ऐसे ही न जाने कितने फिल्मी डायलॉग भारतीय राजनीति में खूब चलते हैं। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाकर भाजपा ने न केवल लोकसभा का चुनाव जीता बल्कि अनेक राज्यों में भी चुनाव की बाजी मारी। और सबसे गजब की बात तो यह है कि कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाकर सत्ता पाने वाली भाजपा आज खुद परिवारवाद का शिकार नजर आ रही है। उत्तराखंड जैसे छोटे से राज्य में भी उसे 20% की सीटें नेताओं और उनके परिवार की झोली में डालनी पड़ रही हैं। और भाजपा की आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि जिसके चलते हमेशा से ही कार्यकर्ताओं के हितों की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के आगे झुकती नजर आ रही है। बेसिकली जब पार्टी में सालों से काम कर रहे कार्यकर्ता की जगह किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जाता है जो किसी बड़े नेता की पत्नी, बेटा, बेटी, बहू, भाई, भतीजा है तो उसे परिवारवाद से जोड़ा जाता है। कांग्रेस में इसे आप बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। लेकिन सिद्धांतों की बात करने वाली भाजपा हमेशा से ही एक ऐसा पर्दा रखती है जहां हमेशा से किसी भी चुने हुए एमपी, एमएलए आदि की असमय मृत्यु होने पर उसकी सीट पर उसके परिवार का हक सबसे पहले माना जाता है, चाहे उस सीट पर कोई कितना ही काबिल और जिम्मेदार कार्यकर्ता मौजूद क्यों न हो। लेकिन भाजपा उपचुनाव का टिकट परिवार में ही देती है। इसका एक कारण शायद यह भी है कि चुनाव इमोशन पर जीते जाते हैं और इसे आप उत्तराखंड में पिछले 10 सालों में हुए कुछ उपचुनाव से समझ भी सकते हैं। जैसे 2018 में विधायक मंगललाल शाह की मौत के बाद उपचुनाव में उनकी पत्नी मुन्नी देवी शाह को टिकट दिया गया। 2019 में भाजपा नेता प्रकाश पंत की मौत के बाद पिथौरागढ़ के सारे कार्यकर्ताओं को किनारे करते हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी चंद्रा पंत को टिकट मिला। इसी तरह 2022 में देहरादून कैंट विधानसभा में हरवंश कपूर की विरासत उनकी पत्नी सविता कपूर के हाथों में सौंपी गई। और इसका एक हालिया उदाहरण है 23 का बागेश्वर उपचुनाव, जब पूर्व कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास की मौत के बाद उनकी पत्नी पार्वती दास को टिकट दिया गया। उसके बाद 2024 में केदारनाथ का उपचुनाव, उस उपचुनाव में केदारनाथ विधायक शैला रानी राउत का निधन होता है। और जैसे कि भाजपा में उपचुनाव के टिकट पर हमेशा पहला हक परिवार के सदस्य का माना जाता है, तो कायदे से उपचुनाव की टिकट ऐश्वर्या रावत को जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर टिकट आसन होक्याल को दे दी गई। यानी कुल मिलाकर भाजपा एक पर्दा हमेशा से ही रखती है जिससे कार्यकर्ता का यह भ्रम बना रहे और वह उम्मीद पर बना रहे कि भाजपा उसे आगे बढ़ाएगी। साथियों, आप यकीन करेंगे कि परिवारवाद को कालिक मानने वाली भाजपा ने पिछले विधानसभा चुनाव में 20% टिकट सीधे सीधे परिवारवाद को समर्पित कर दिए थे। काशीपुर सीट से हरभजन सिंह चीमा की बेटे त्रिलोक सिंह सल्ट से सुरेंद्र सिंह जीना के भाई महेश जीना, खानपुर सीट से विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की पत्नी रानी देवी, लैंसडाउन से भारत सिंह रावत के बेटे दलीप सिंह रावत, पिथौरागढ़ से प्रकाश पंत की पत्नी चंद्रा पंत, सितारगंज से विजय बहुगुणा के बेटे सौरभ बहुगुणा, देहरादून कैंट में हरवंश कपूर की पत्नी सविता कपूर और कोटद्वार में बीसी खंडूड़ी की बेटी ऋतु खंडूड़ी को टिकट दे दिया गया। यह सभी लोग उसी परिवारवाद से जन्मे हैं जिसे भारतीय जनता पार्टी कालिक मानती है। भले ही इन नेताओं के समर्थक इसे परिवारवाद न मानते हों, लेकिन इससे क्या हकीकत को बदला जा सकता है? जैसे कि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी के पास आखिर ऐसा कौन सा राजनीतिक अनुभव था कि जिसके आधार पर 2017 में उन्हें यमकेश्वर से टिकट दे दिया गया और यमकेश्वर विधानसभा में
बतौर एमएलए रितु खंडूड़ी का योगदान आप इसी बात से समझ सकते हैं कि पार्टी को उनके लिए 2022 में नई सीट खोजनी पड़ी और कोटद्वार में तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके उन्हें टिकट दे दी गई, वो भी केवल इसलिए कि वह बीसी खंडूड़ी की बेटी है, यानी कि परिवारवाद के चलते। ऐसा नहीं है कि 2022 में ही पहली बार भाजपा परिवारवाद के आगे झुकी थी। 2017 विधानसभा चुनाव में मुन्ना सिंह चौहान और मधु चौहान की पति पत्नी की जोड़ी, यशपाल आर्य व संजीव आर्य की पिता पुत्र की जोड़ी और तीसरी जोड़ी मनीष खंडूड़ी और रितु खंडूड़ी भाई बहन की जोड़ी थी। यानी कि 6 विधानसभाओं में तो परिवारवाद के चलते कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दिया गया था। यह तो रही विधानसभा चुनाव की कहानी, जिसमें आपको भाजपा के भीतर पनपते परिवारवाद के अंकुरित बीज या फिर यूं कहिए कि सतही परत देखने को मिलती है। पर क्या सिर्फ यही सच है या इसके नीचे कोई अन्य आधार और भी तैयार किए जा रहे हैं? इसे समझने के लिए आपको इस बार में हुए पंचायत चुनाव देखने चाहिए, जहां पर आपको फिर से बेटा बहू भाई का वही मकर जाल बना हुआ दिखेगा, जिसकी कालिक में फंसे होने का आरोप आज कांग्रेस पर बीजेपी लगाती है। यहाँ पर आप एक बात का ध्यान जरूर रखिए कि अभी तक हमने आपको जितने भी नाम बताए हैं उनमें हमने सिर्फ नेताओं के फर्स्ट रिलेशन यानी कि अपने परिवार के सदस्य के नाम ही बताए हैं। इसमें हमने न तो किसी का भतीजा शामिल किया है और न ही किसी का चचेरा या ममेरा भाई। खास बात यह है कि पंचायती चुनाव में भाजपा के इस खुले परिवारवाद को जनता ने भी नकार दिया है और कई लोग सत्ता और पावर के बावजूद भी पंचायत में चुनाव हार गए थे। भाजपा के भीतर इस मकर जाल में सबसे दिलचस्प और देखने वाली बात यह है कि परिवारवाद के नाम पर कांग्रेस की ही तरह भाजपा भी पार्टी के भीतर जिस युवा ब्रिगेड के साथ सिर्फ खड़े होने की बात कहती है, लेकिन असल में वहां पर भी परिवारवाद उसका पीछा छोटा हुआ वह दिखाई नहीं देती और युवा ब्रिगेड उसका इस्तेमाल परिवारवाद के लिए इस्तेमाल करती नजर आती है। युवा ब्रिगेड में जब आप भाजपा में देखते हैं तो मंत्री गणेश जोशी की बेटी नेहा जोशी, दिवंगत नेता बच्ची सिंह रावत के बेटे शशांक रावत और हाल ही में भगत सिंह कोश्यारी के भतीजे दीपेंद्र सिंह कोश्यारी को युवा मोर्चा में महामंत्री की जिम्मेदारी के नाम पर बड़ा पद दे दिया गया। युवा भाजपा प्रवक्ता में बंशीधर भगत के बेटे विकास भगत को ही देखते हैं तो आप कांग्रेस और भाजपा दोनों की स्थिति में कोई बड़ा अंतर नहीं ढूंढ पाते हैं। हाँ, एक बड़ा अंतर सिर्फ दिखता है तो यही दिखता है कि परिवारवाद में भाजपा की दूसरी पीढ़ी मलाई खाती हुई दिखाई दे रही है और साथ में उसकी तीसरी पीढ़ी मलाई पचाते हुए देखी जा सकती है। यानी कि भाजपा नेताओं का परिवार मतलब SCS। भाजपा के भीतर पनप रही परिवारवाद पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में शीघ्र ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।